बढ़ते खबरों की ओर, जहां राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना ग्राफ को देखते हुए गृह विभाग भी अब सतर्क हो गया है। गृह विभाग ने प्रदेश के तमाम जिला कलेक्टर, जयपुर और जोधपुर कमिश्नर को धारा 144 लगाने की सलाह दी है। तो वही इस संबंध में गृह विभाग ने एक आदेश भी जारी किया। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव और दिवाली के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में गुरुवार को 2500 कोरोना का केस सामने आए, तो वहीं जयपुर में 500 से भी अधिक कोरोना संक्रमित मिले, जिसको लेकर गृह सचिव एनएल मीणा की ओर से जारी पत्र में जिला कलेक्टर और जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को 21 नवंबर से धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी नीरज, जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसा कि देखा भी गया है, नगर निगम चुनाव और दीपावली के बाद में एकदम से ये आंकड़े बढ़े हैं और अब जाकर सरकार ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए। क्या आपको नहीं लगता कि इन आदेश में थोड़ी देरी हो गई? देखिए, 514 कोरोना संक्रमित राजधानी जयपुर में कल शाम तक मिले हैं, जबकि 2762 जो है पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित मिले हैं और 14 लोगों की मौत भी हुई है। निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों के अंदर जिस प्रकार से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बीती रात से 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जो था उसको इम्पोज करने के आदेश शिवराज सिंह चौहान ने निकाल दिए। इसी प्रकार से पड़ोसी जो राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है और सीआर क्षेत्र है, सभी जगह पर जो है ये अब कर्फ्यू की स्थिति या लॉकडाउन की स्थिति जो है आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है शुरुआत के अंदर जो है कर्फ्यू और धारा 144 जो है ये लगाई जाएगी रात्रिकालीन। उसके बाद दिन में भी ये माना जा रहा है कि हफ्ते के अंदर एक दिन का सुझाव सरकार के पास आया। ये सूत्र बता रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाए, इस प्रकार का सुझाव जो है कुछ विशेषज्ञों ने दिया है। हालांकि सरकार को इस पर अभी निर्णय लेना बाकी है, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो अपने पैर पसार रही है और देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों ने कहा है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड का जो चरण है वो आ सकता है। इसके मद्देनजर जो है अब सरकारें सतर्क हो गई हैं और लगातार जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग लापरवाह भी हो रहे हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर यहाँ तक घूमते नजर आ रहे हैं। उसी के मद्देनजर अब ये सरकार ने निर्णय लेने जा रही है सरकार की लॉकडाउन या फिर जो धारा 144 है उसे इम्पोज किया जाए। जी बिल्कुल नीरज, सवाल यही है कि क्या सरकार ने थोड़ी देरी नहीं कर दी इस आदेश को निकालने में? देखिए, अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस आदेश को निकाल सकती थी और केंद्र सरकार की ओर से भी एक विस्तृत गाइडलाइन का जो है निकाला जा सकता था। राज्य सरकारें अब जो केंद्र की जो गाइडलाइंस है उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ही तो इसमें कुछ निर्णय ले, क्योंकि अनलॉक की जो प्रक्रिया और लॉकडाउन पूरे देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं टकटकी लगाए केंद्र सरकार की और भी गृह मंत्रालय की और भी राज्य सरकार देख रही थी। लेकिन केंद्र की ओर से जब कोई विस्तृत बड़ा निर्देश इस प्रकार का नहीं निकला तो अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर ये निर्णय लेने को मजबूर है। जी नीरज, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पूर्व में देखा गया था जब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, तब राजस्थान सरकार ने उसकी आलोचना की थी कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो फिर उसके बाद में केंद्र सरकार की ओर से ही क्यों ये आस लगा के रखी थी? देखिए, राजस्थान सरकार ने तो सबसे पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। जी इसीलिए नीरज, इसीलिए आश्चर्य होता है कि जब सबसे पहले राजस्थान सरकार इस चीज को लेकर हमेशा उन्होंने बोला भी है, मीडिया में भी बोला है कि हमने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, तो फिर केंद्र के लॉकडाउन लगाने से केंद्र की आलोचना की गई थी। तो शायद इसीलिए राजस्थान की जनता भी राज्य सरकार की ओर ही देख रही थी। इसीलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या ये धारा 144 लगाने के आदेश थोड़े दिन पहले नहीं दे देने चाहिए थे, ताकि बढ़ते कोरोना ग्राफ पे थोड़ी लगाम लग सकती थी। उमंग, देखिए, हमको दोनों चीजों में डिफरेंस समझना होगा। राज्य सरकार ने सबसे पहले पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू किया और केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन लागू किया तो लॉकडाउन की सरकार ने जो है आलोचना नहीं की। सरकार ने आलोचना इस बात की कि लॉकडाउन लगाने का जो तरीका था वो तरीके को लेकर के सरकार ने सवाल उठाए कि इस लॉकडाउन के लगाने से पहले कम से कम जो मजदूर या फिर जो श्रमिक अलग अलग राज्यों में जो जहां था दूसरे प्रदेशों के अंदर, उसको जाने का मौका नहीं दिया गया अपने घर पर। इस वजह से वो बेरोजगारी की मार झेलता रहा
वो भूखा रहा, उसको सड़कों पर रहने को मजबूर होना पड़ा, उसको पैदल चलना पड़ा, उसको जो कष्ट हुआ उस कष्ट को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है ये खड़े हुए थे। बहुत से लोगों की मौतें भी इस दौरान हुई थी और मार्मिक तस्वीरें जो हैं वो तमाम मीडिया ने दिखाई थी, किस प्रकार से महिलाएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पैदल लेकर के सामान के साथ में हाईवेज पर चल रही हैं और लगातार अनवरत ये सफर जारी है। तो उस चीज का जो विरोध था वो वहां पर दर्शाया गया था। लॉकडाउन का किसी प्रकार का विरोध यहाँ पर नहीं रहा। लेकिन जब राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगा था तब बॉर्डर तो यहाँ के भी सील हो गए थे उसी समय। देखिए, निश्चित तौर पर जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो आसपास के जो बॉर्डर होते हैं, पास के जो जिले होते हैं या राज्य होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो बॉर्डर होते हैं उनको सील किया जाता है। सबसे बड़ा एक कारण ये रहता है कि अन्य राज्यों से कहीं लगातार जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस प्रकार ना हो जाए कि अपने प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ जाए, एकदम से बेकाबू हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की जाती है उसको फॉलो करते हुए बकायदा ये बॉर्डर की सील करने की कार्रवाई है ये की गई थी। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि बॉर्डर सील करने के बाद लोगों को आने जाने नहीं दिया गया। बकायदा जो वाजिब कारण लेकर के जो लोग आ रहे थे या जिनके पास में पासेस थे, पासेस दिए गए। कलेक्टर्स को इसके लिए, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों को, एसपी को, आरटीओ अधिकारी तक तो जो है अधिकृत किया गया और गजेटेड अफसरों के साइन करवा करके बकायदा जो पास है वो जारी किए गए और जिनको जरूरी कार्य था वो आ जा सकते थे। इस प्रकार की रियायत भी उस लॉकडाउन के दौरान दी गई थी। जी बिल्कुल नीरज, अब खैर अब देखने वाली बात ही होगी कि चलिए देर से ही सही, कम से कम राजस्थान सरकार ने कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए धारा 144 लगाने के आदेश तो दिए। खैर अब देखने वाली बात है कि इस आदेश की पालना किस ढंग से की जाती है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अस्पतालों की सुविधाएं और तमाम व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। प्रदेश सरकार की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं लग रही। छोटे और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है और इस पर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता इस महामारी में आमजन को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना एक ऐसी महामारी है, हम देख रहे हैं कि उसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करते हुए अस्पतालों की सुविधा और सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से करनी चाहिए। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो मास्क लगा करके जाएं, दूरी बनाएं, इसको साफ सुथरे रहने की आवश्यकता है। तो वे प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निजी अस्पतालों के प्रबंधन और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ अस्पताल प्रबंधन को कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल कम खर्च में ही कोरोना मरीजों को इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं।